Hello everyone, we were doing the exemplar of chapter number 12, exponents and power. So let us start with the next question today. Question number 101. Find the value of x raised to power minus 3. इसकी value मुझे find करनी है. If x is equals to given 100 raised to power 1 minus 4 is minus 3 divided by something raised to power 0 is 1. So we have used this law. Something raised to power 0 is 1 and something divided by 1 is the same number. So 100 raised to power minus 3. But we want to find the value of x raised to power minus 3. So x की वैल्यू हमारे पास ये थी. अब होल की पावर minus 3. Now we will use the law x raised to power m whole raised to power n, that is x raised to power mn. 100 raised to power minus 3 multiply minus 3. 3 3s are 9. So this is the answer. Clear? So थोड़ा सा डिफरेंट है. आप यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि x इज गिवन, नॉट x की पावर माइनस 3. ठीक है, चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. वैसे बहुत इजी है क्वेश्चन. चलिए, बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई माइनस 29 रेज टू पावर 0 को किससे मल्टीप्लाई करें सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स प्लस के 29 रेज टू पावर 0. ठीक है. नाउ माइनस 29 को आई कैन राइट इट एज माइनस 1 इंटू 29. यस और नो. लेट वी मल्टीप्लाई इट बाय अ नंबर एक्स से. मैंने स्मॉल लिख दिया कि जिससे हमने मल्टीप्लाई किया. समथिंग रेज टू पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1. वी हैव अप्लाइड दिस लॉ. और अगर मैं माइनस 29 की पावर 0 माइनस 1 की पावर 0 इंटू 29 की पावर 0, तो ये भी तो 1 हो गया. समथिंग रेज टू पावर 0 इज 1. सो किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर ये आ जाए? सो 1 से. अगर मैं इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वी विल गेट द आंसर एज 29 रेज टू पावर 0. नेक्स्ट वन. By what number should this be divided? किससे डिवाइड करें so that the quotient may be same? Let we divide the number by x, right? x से हमने डिवाइड किया, so we get minus 15 raised to power minus 1. अब x उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये सेम टर्म इधर नीचे आ गई. सो दोनों ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स हैं तो कैंसिल हो गई. सो इट मींस हम 1 से डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट द आंसर एज minus 15 raised to power minus 1. क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे मूव करें. इस पे आप यहाँ पे लॉ भी अप्लाई कर सकते थे. x रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर n, x रेज टू पावर m माइनस n, तो भी माइनस 15 की पावर माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाता और समथिंग रेज टू पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1. सो व्हाटएवर मेथड यू विल चूज दैट विल बी करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करें. फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स. चलो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं. माइनस 7 रेज टू पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 90 रेज टू पावर माइनस 1. अगर पावर माइनस है, a रेज टू पावर माइनस m दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a रेज टू पावर m. सो 1 अपॉन माइनस 7 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय 90 की पावर हो गई 1. माइनस 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाय 1 बाय 90. सो दीज आर टू रैशनल नंबर्स. और हमें पता है जब दो रैशनल नंबर डिवाइड करते हैं उसकी जगह मल्टीप्लाई साइन लगाना है, तो जो पीछे वाली टर्म है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है. सो दिस इज 90 बाय 49. ये हमने इसको सॉल्व किया. नाउ वी वांट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर. And multiplicative inverse is 1 upon that number. So multiplicative inverse of minus 7 raised to power minus 2 divided by 90 raised to power minus 1. Reciprocal of this, that is 49 by 90. अब ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है. हमने सिर्फ इस जो गिवन टर्म थी
पहले उसी को सॉल्व करके ये मिला है। अगर हम यहाँ तक लिखेंगे और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं लिखते तो कंप्लीट मार्क्स, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे यहाँ पे। तो जो फाइंड करना है डेट इज इंपॉर्टेंट, कि आप ध्यान में रखो कि मुझे फाइंड क्या करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस उसका रेसिप्रोकल। नेक्स्ट वन, if this is equals to this, find the value of x. That is very easy. Divided by 25, we can write 25 as the power of 5. Yes or no? 25 is 5 square. So ये divide हो रहे हैं और 125, 5 into 5 into 5, that is 5 cube. Now apply the law of division. X raised to power m divided by x raised to power n, m minus n. 5 raised to power 3x minus 1 minus 2, 5 cube, right? So क्या आ गया? 5 raised to power 3x minus 3, 5 raised to power 3. Now base is same and equal sign is there. So equate the like terms. अगर base equal है तो power should also be equal. So 3x minus 3 that is equals to 3. माइनस के 3 इक्वल के दूसरी तरफ गए, प्लस के हो गए, ये 3 इधर आके डिवाइड हो गया. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x एज 2. वेरी इजी. ये हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. पहले हमने एक्सपोनेंट का लॉ अप्लाई किया डिवीजन वाला. बेसिस सेम, पावर्स आर डिफरेंट, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. देन इक्वल साइन, दोनों तरफ एक एक टर्म है विद द सेम बेस, तो पावर्स भी इक्वल होंगी एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. Moving to the next one. Write this in the standard form. Standard form means अगर हमारे पास फर्स्ट डिजिट है 3, उसके बाद जो डिजिट है 0 के अलावा that is 9. So we will write it as 3.9 into 10 raised to power. Right? Now check the number of zeros. 3, 4, 5, 6, 7 and one digit is 9. हमने 3 के बाद decimal apply किया. So 3.9 into 10 raised to power 8. This is the standard form. Now let us move to the next one. 5 पहला डिजिट है 0 के अलावा, so 5 के बाद डेसिमल लगेगा. 5.678 10 raised to power. अब 5 के लेफ्ट में जीरोस हैं तो माइनस की आएगी पावर. 1 2 3 4 5, 5 को इंक्लूड करके हो गए 6, so 10 raised to power -6, क्योंकि 5 के बाद डेसिमल अप्लाई हुआ है. So till 5 there are 6 digits, so 10 raised to power -6. Okay, so this is the standard form. Express the product of this and this in the standard form. पहले मुझे प्रोडक्ट फाइंड करना है. 3.2 को I can write it as 32/10. डेसिमल हटाया, उसकी जगह 10 आ गया. Next question. Express the product of this and this in standard form. So 3.2 I can write it as, अगर मैं इसका डेसिमल हटा दूं 32/10. प्रोडक्ट लेना है 4.1 41/10. 10 raised to power -1. लॉ अप्लाई किया यहाँ पे 1/a raised to power m, so 1/10. Now 32 को 41 से मल्टीप्लाई करो. 1 into 2, 1 into 3, 2 4s are 4 3s are, so 1312. न्यूमिनेटर में 10 raised to power 6, डिनोमिनेटर में 1 2 3, so 10 raised to power 3. यहाँ पे आप लॉ अप्लाई करो डिवीजन वाला. x raised to power m divided by x raised to power n, x raised to power m minus n. तो ये आ गया. अब मुझे लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, मींस 1 के बाद डेसिमल चाहिए मुझे, राइट? तो 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3. इट मींस मैंने 1312 को 1000 से डिवाइड किया. अगर मैं अपनी तरफ से डिवाइड कर रही हूं तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. ये 10 raised to power 3 मैंने एज इट इज लिखा. अब जो ये अपॉन में था इसकी जगह तो आ गया डेसिमल. अब ये 1000 का मतलब 10 raised to power 3 मल्टीप्लाई 10 raised to power 3 और पड़ा है. So x raised to power m multiply x raised to power n. ये वाला लॉ अप्लाई किया. So x raised to power m plus n. So 10 raised to power 6.
आप चाहो तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया, आप यहां से तक भी कर सकते थे। ये 1000 है तो आप इसकी जगह यहाँ पे डेसिमल लगा देते, 10⁶ एज इट इज रहता। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए किया है। सो अगर मैं इसको नीचे 1000 ही रखती हूँ, राइट, मुझे 1 के बाद डेसिमल चाहिए, सो 1312 हो गया, 10⁶ ही ऐसे ही आ गया। चाहे आप इधर चले जाओ, चाहे आप यहां से इधर आ जाओ। अगर जिसको करने में प्रॉब्लम होती है वो एक एक स्टेप करके करे, गलत करने की बजाय, जिसको डायरेक्टली समझ आता है कि क्या हुआ है वो ऐसे भी कर सकता है। क्लियर टू एवरीवन? लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। चलिए, एक्सप्रेस दिस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, सो 1.5 इसको 15/10 लिख दिया, 2.5 को 25/10, 10 ऊपर चला गया, 10⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻4, जब ऊपर गया a⁻−m तो पावर पॉजिटिव हो गई, ये 10 से ये 10 कट गया, 5 3s are 25, 5 5s are 25, so 3/5, और वहां पे लग गया मल्टीप्लीकेशन का लॉ, सो पावर्स हो गई ऐड। 3/5 क्या होता है, डिवाइड करो 0.6 इंटू 10⁻6 + 4, 10 इज देयर। अगर 5 को 3 से डिवाइड किया, 0 अपनी तरफ से लगाई डेसिमल, 5 6 are 30, so 0.6 इंटू 10⁻10। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में हम जो पहला डिजिट है उसके बाद 0 लगाते हैं, राइट, सो 6/10 इसे लिख सकते हैं। सो 6, अब ये डिवीजन वाला लॉ अप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई 10⁻10 - 1, सो 6 इंटू 10⁻9। तो आपको लास्ट आंसर यही देना है, इसमें नहीं छोड़ना, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देखो प्रीवियस में भी हमने लिखी है, जहां पे भी हमारे पास फर्स्ट डिजिट आता है 0 के अलावा, तब हम डेसिमल अप्लाई करते हैं। तो इसलिए 6 इंटू 10⁻9 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कई बच्चे यहां तक भी आंसर छोड़ेंगे, सो प्लीज कीप इट इन माइंड। मैं इस पॉइंट को मार्क कर रही हूँ दोनों को। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। Some migratory birds travel as much as 15,000 kilometers to escape the extreme climate conditions at home. Write the distance in meters using scientific notations, means हमें standard form में ही लिखना है। So we know 1 kilometer has 1000 meters. So 15,000 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, 15,000 multiply 1000 मीटर। So 15 into 6 zeros are there, 10⁻6, लेकिन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो मुझे 1 के बाद डेसिमल चाहिए, मींस 10 से मल्टीप्लाई भी किया और 10 से डिवाइड भी फॉर डेसिमल, सो इट विल बिकम 1.5, और यहाँ पे x⁻m मल्टीप्लाई x⁻n वाला लॉ अप्लाई हो गया, 6 + 1 7, एंड डोंट फॉरगेट टू राइट मीटर्स। अगर मीटर नहीं लिखोगे हाफ मार्क कट हो जाएगा। सो 1.5 इंटू 10⁻7 मीटर। क्लियर? चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके चलो, सो इजी वन, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है एंड राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। Pluto is this meter from the sun. Express this in the standard form. Very easy. First digit is 5. Apply decimal. 913. उसके बाद 0 start हो गई. 10⁻. 5 के बाद count the number of digits. 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 9. So right hand side पे 0 है. So 10, 5.913, 10⁻9 meter. These all questions are of 1 mark questions. Very easy, but लिखना correct, that is compulsion. अगर आप 0.5913 लिख देते हो तो that will get wrong. So जो भी first digit आता है 0 के अलावा उसके बाद decimal apply करना है. Next one, special balances can weigh something as 0.00001 grams. Express this number in the standard form. So first digit आ रहा है 1, multiply 10⁻, माइनस में
क्योंकि all the zeros are on the left hand side. So count the number of digits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 तक. So 8 grams. 1 into 10 raised to power minus 8 grams. क्योंकि 1 के बाद decimal आना था. 1 is included. So there are 8 digits. So 1 into 10 raised to power minus 8 grams. A sugar factory has annual sales of 3 billion 720 million kilograms. Okay. A sugar factory has annual sales of 3 billion 720 million kilograms of sugar. Express this in standard form. International number system अगर आप सबको याद है, this is the period of ones, then thousand, then million and then billion. ये period होता है. और international system में in each and every period there are 3 digits, right? So 3 billion 720 million. So यहाँ पे हमारे पास 0 zeros होंगी. So this is the actual number. Now write it in the standard form. 3.72. Number of digits count करेंगे. 3 के बाद 3, 6 and 3, 9. So 3.72 into 10 raised to power 9 kilograms of sugar is there. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था. इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग है. मिलियन बिलियंस आर इन इंटरनेशनल सिस्टम. नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स पर cubic millimeter of the blood is approximately 5.5 million. If the average body contains 5 liters of blood, what is the total number of red cells in the body? अगर 5 लीटर ब्लड है, ठीक है, और पर क्यूबिक मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर क्यूब में अप्रोक्सीमेटली 5.5 मिलियन सेल्स है, और इतने मिलीमीटर क्यूब बनाते हैं 1 लीटर. और हमारे पास क्या है कि एवरेज ब्लड इन द बॉडी, एवरेज ब्लड इन द बॉडी इज 5 लीटर. पहले हमने इसको मिलीमीटर में चेंज किया क्योंकि दिस इज इन मिलीमीटर क्यूब, राइट? सो ये आ गया इतने मिलीमीटर क्यूब. सो टोटल नंबर ऑफ रेड सेल्स कितने आ गए? रेड सेल्स अगर 1 मिलीमीटर क्यूब में 5.5 मिलियन है, तो इसको मिलियन में लिखेंगे तो इसके साथ 6 zeros और आ गई. अभी हमने इंटरनेशनल सिस्टम में किया था ये 1000 वाला पीरियड, वंस पीरियड, 1000 पीरियड एंड देन मिलियन पीरियड. वंस पीरियड, 1000 पीरियड, देन मिलियन, एंड देयर आर 3 digits in each period, right? So 10 raised to power 6 मिलियन की बात हो रही है, तो ये 6 जीरो आ गई. तो 1 मिलीमीटर क्यूब में 5.5 into 10 raised to power 6 सेल्स है. तो इतने मिलीमीटर क्यूब में कितने होंगे? We will multiply this. ये भी कितने हैं? 10 raised to power 5. So multiply करेंगे. 5.55 are 25, 26, 27.5. ये पावर्स ऐड हो गई. 6 plus 5 is 11. तो अब हमें 2 के बाद डेसिमल चाहिए, तो एक डिजिट और हो गया. 11 into 10. मतलब हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया. दिखा देती हूँ आप लोगों को करके. 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड. जो डिवाइड किया वो डेसिमल एक प्लेस आगे चला गया. यहाँ पे फिर से लॉ अप्लाई हो गया. 2.75, 11 plus 1, 12. तो इतने सेल्स हैं इन अ बॉडी. ठीक है. बस गलत नहीं करना है, चाहे आप एक एक स्टेप को करके देखो. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. वेरी इजी क्वेश्चन, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है. सो 1 मार्क में स्टैंडर्ड फॉर्म आ सकती है आपको. बस ध्यान से जीरोस डिजिट्स को काउंट करना है. मास ऑफ द प्रोटॉन इन ग्राम्स इज दिस. तो मुझे 1.673 चाहिए. ठीक है. अब पहले नीचे चेक करते हैं कितने जीरोस हैं. 3, 6, 3, 9, 12, 15, 15,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो ये ऊपर जाएंगे 10 रेज टू पावर -27। नाउ 1673, मुझे क्या चाहिए? 1 पॉइंट, मतलब 1000 से डिवाइड, 1000 से किया मल्टीप्लाई। जो 1000 से डिवाइड किया था उसकी जगह तो आ गया डेसिमल, मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3। सो पावर्स ऐड होंगी, -27 प्लस 3। So I will get 1.673 into 10 raised to power -24 grams. क्लियर कैसे आया? नीचे नंबर ऑफ जीरोस थी 27, जब ऊपर गया तो पावर हो गई माइनस में, a रेज टू पावर -m वाला लॉ लगा, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a रेज टू पावर m। नाउ 1.673 चाहिए, मीन्स 1000 से डिवाइड, 1000 से मल्टीप्लाई। जो डिवाइड किया उसकी जगह आ गया डेसिमल, ये बन गया 10 रेज टू पावर 3। मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, सो x रेज टू पावर m मल्टीप्लाई x रेज टू पावर n, वो लॉ अप्लाई किया, m प्लस n हो गया। सो -27 प्लस 3 -24। नेक्स्ट वन, a helium atom has a diameter this, 2 के बाद डेसिमल लगेगा, number of zeros are on the left hand side, so minus में आंसर आएगा, पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, so 10 raised to power -8, 2 तक number of digits count करने हैं। mass of the molecule of hydrogen gas is about dash tons, पहला डिजिट 0 के बाद आ रहा है 3, so 3.34, zeros are on the left, so power in negative, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, so 3.34 10 raised to power -21 tons. Human body has 1 trillion of cells, ones का पीरियड, 1000 का पीरियड, मिलियन का पीरियड, बिलियन का पीरियड, देन ट्रिलियन, हर एक में 3। तो देखो 3 6 9 और 3 12, सो 1 into 10 raised to power 12, 1 trillion means 10 raised to power 12 cells, vary in the shapes and size. Express 56 kilometer in meter. We know 1 kilometer is equals to 1000 meter. तो मल्टीप्लाई कर दिया इसको 1000 से, 56 into 1000 means 10 raised to power 3। 5 के बाद डेसिमल चाहिए, मीन्स 10 से मल्टीप्लाई भी किया, 10 से डिवाइड भी किया। जो डिवाइड करोगे उसकी जगह डेसिमल आ गया, और जो मल्टीप्लाई किया एड द पावर्स, 3 + 1, so 5.6 into 10 raised to power 4 meter, 5 tons in gram। 1 टन में कितना क्वांटिटी होती है? दैट इज 100 grams, so 5 tons को ग्राम में लिखना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 10 raised to power 2, 5 into, okay, we have to write it in grams, it is in kilograms, 100 किलोग्राम, मैंने गलती से ग्राम्स लिख दिया। एक टन में 100 किलो होते हैं, ठीक है। अब 1 किलोग्राम में ग्राम्स कितने होते हैं? 1000, सो एट द पावर्स 3 + 2 10 raised to power 5 grams, सो एक टन में 100 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 grams। 2 years in second, चलिए इसे नेक्स्ट में कर देती हूँ मैं। 2 years को सेकंड्स में लिखना है। 1 ईयर में डेज कितने होते हैं? 365। 1 डेज में आवर कितने होते हैं? 24। 1 आवर में मिनट्स कितने होते हैं? 60। 1 मिनट में सेकंड्स कितने होते हैं? 60। सो पहले आगे डेज, आवर्स, मिनट्स, फिर सेकंड। सो 365 को 24 से करो मल्टीप्लाई एंड गिव मी द आंसर। 5 4s are 20, 2 5s are 10, 12 and 1 13, 7,
0678760 ये आ रहा है। फिर 6 6 जार 36, 876 को 36 से करो, 1 2 zeros are there and 1 this, so 10 raised to power 3 तो हो गया। 4 8 6 are 48 plus 4, 3 6 are 18, 3 7 are 21 and 2, 8 3 are 24 and 2 ये आ रहा है। अभी इसको 2 से भी करना है क्योंकि ये हमने 1 ईयर का लिखा है, तो एक बार 2 से और कर दो। 63072। Now we will have to write it in the standard form और seconds में लिखना है, so we can write it as 63072 seconds। ठीक है, आप चाहो तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो। आई थिंक सारे को स्टैंडर्ड फॉर्म में कहा था, सो राइट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। 1 2 3 4, 4 0 से डिवाइड होगा, 1 2 3 4 और 4 से मल्टीप्लाई भी होगा। इसकी जगह लग गया डेसिमल जो डिवाइड वाला था, मल्टीप्लाई वाली एट द पावर्स, 4 + 3 7 सेकेंड। सो दिस विल बी द आंसर, 6.3072 into 10 raised to power 7 seconds. Last part of this question, 5 hectares in centimeter square. 5 hectares को change करना है centimeter square. We know how many meter square are in 1 hectare? 10,000. So 1 hectare is equals to 10,000 meter square. And in 1 meter, we know there are 100 centimeter. So 10,000, एक मीटर का 100, दूसरे मीटर का 100. So कितनी हो गई पावर? 4 5 6 7 8। ये आ गया 1 hectare. I want to convert 5 hectares. So multiply it by 5. So 5 into 10 raised to power 8 centimeter square. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। लिटिल कंफ्यूजिंग, बट आप ध्यान से करोगे तो बिल्कुल आराम से होंगे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे मूव कर दें। फाइंड एक्स सो दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में देखूं, बेस इज सेम, सो आई कैन अप्लाई, और दोनों टर्म्स हो रही है मल्टीप्लाई, सो दिस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स वी कैन अप्लाई, m plus n, so 2 by n whole raised to power 3 plus minus 6. Right hand side we can write it as it is, so 2 by 9 3 minus 6 minus 3, 2 by 9 2x minus 1. Now base is same, middle में आ गया equal sign, so equate like terms. If base is same, then the power will be also equal. -3 माइनस का 1 लेफ्ट हैंड साइड गया, प्लस का हो गया, -3 + 1 -2, so we get x as -2 by 2, that is -1. So x की वैल्यू फाइंड करनी थी, we get x as -1. इजी वन, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। By what number should this be divided? इसको किससे डिवाइड किया जाए कि वी विल गेट द क्वोशंट एज दिस। नाउ सबसे पहले यहाँ पे हम लॉ अप्लाई करेंगे a रेज टू पावर -m का, ताकि हम पावर को पॉजिटिव लेके आए। इसमें रेसिप्रोकल हो जाता है, सो -2 by 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय x से, सो इसमें भी रेसिप्रोकल हो गया, ये बन गया। नाउ इसका -2 का क्यूब, -8, 3 क्यूब इज 27, सो ये आ गया 27 into 27, 4 4s are 16। अब x डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, ये इस तरह से है मेरे पास टर्म, इसको मैं 27 by 27 और 16 लिखती हूँ। x उधर चला गया, हो गया मल्टीप्लाई। अब ये टर्म इधर आएगी, क्या होगी? डिवाइड, मीन 16 ऊपर चला गया और 27
नीचे आ जाएगा, यही होगा। तो सॉल्व करो, इसे क्या आया। चलो मैं इसको सिंपली ऐसे लिख देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, अब तो क्लियर है। x उधर चला गया, -8 इंटू 16 और 27 3 बार आ गया। राइट, नाउ x की वैल्यू फाइंड करनी है। 8 इज 2 क्यूब, सो -1 है। 2 का क्यूब 16, 2 की कितनी पावर हो गई 4, राइट। 27 3 की कितनी पावर होती है 3 3 जा 9, 3 जा 27 और 27 3 बार है। ऊपर पावर ऐड करो, -2 की 3 + 4, 3 3 जा 9, सो -2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 9। ये आंसर आ रहा है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, यस और नो। हाँ जी, क्लियर है। अब इसको एक और वे से भी कर सकते हो, उससे भी चेक करते हैं कि आंसर सेम आ रहा है। आंसर देखो, आप किसी भी वे से करोगे आंसर शुड बी सेम। चलो चेक करते हैं। -3/2 की पावर -3 किससे डिवाइड करें कि हमें मिले 4/27 की पावर -2। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल कर दिया क्योंकि मुझे पावर पॉजिटिव चाहिए। अब मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, 3 को 3 क्यूब लिख सकती हूँ। ठीक है, अच्छा चलो पहले इसकी भी पावर पॉजिटिव कर लेते हैं ये स्टेप करने से पहले, ताकि थोड़ा सा आप लोगों के लिए कन्वीनियंट हो जाए। चलो ये हो गया। अब अगले स्टेप में मैंने 27 को 3 क्यूब और 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ भी मेरे पास 2 और 3 चल रहा है, 2/3 है, इसलिए। ये हो गया -2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय x। अब ये 3 की पावर हो गई 3 2s are 6, 2 की पावर हो गई 4। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, डिवाइड हो रहा है x, -2 क्यूब 3 क्यूब इंटू x, 3 raised to power 6, 2 raised to power 4। x चला गया उधर, 2 raised to power 4 ऊपर आया, 3 raised to power 6 नीचे आया। ये मैंने सिर्फ आपको चेक करवाया कि आंसर सेम रहेगा, 2 raised to power 7, 3 raised to power 9। प्रीवियस वे से हमने किया था तब भी आंसर इज सेम, -2 raised to power 7, 3 raised to power 9। तो जो वे आपको कन्वीनियंट लगे, जैसे आपको करना इजी लगता है, आप उस वे से कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ n हियर। 6 raised to power n मल्टीप्लाई, जब -2 ऊपर गया प्लस का हो जाएगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लीकेशन वाला अप्लाई हुआ, बेस इज सेम, सो इक्वेट द लाइक टर्म्स, पावर्स विल बी इक्वल, 3 - 2 दैट इज 1। सो पहले हमने a रेज टू पावर -m ये वाला लॉ अप्लाई किया, फिर x रेज टू पावर m मल्टीप्लाई x रेज टू पावर n ये वाला लॉ अप्लाई किया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी इजी। चलो नेक्स्ट करके दिखाओ, बहुत इजी है। सबसे पहले ऊपर की दोनों टर्म में मल्टीप्लाई है, एट द पावर्स, 2 रेज टू पावर -3 ऊपर गया पॉजिटिव हो गया। Now again multiply is there, add the powers, 6 + 3 9। अब दोनों तरफ एक एक टर्म बच गई और इक्वल साइन है बीच में, so equate the like terms, powers will be equal, n is equals to 18 - 9 that is 9। क्लियर? बहुत इजी है। Let us move to the next question। 125, so 125 के फैक्टर्स होते हैं 5 into 5 into 5, so we can write it as 5 cube। या एक वे और जो इसमें कर सकते हैं वो क्या, ये 5 से कैंसिल हो जाएंगे, 25 5s are 125। ठीक है, ये और शॉर्ट हो गया आपका क्वेश्चन। 5 5 raised to power -3 ऊपर गया पॉजिटिव,
एक्स रेज टू पावर -3 ऊपर था, एक्स रेज टू पावर -6 ऊपर गया तो प्लस के 6। तो हमने यहाँ पे अभी एक ही लॉ अप्लाई किया, 1 अपॉन ए रेज टू पावर m, वो इक्वल होता है a रेज टू पावर -m. Now these two have same base and these two have same base. So apply this law, x raised to power m multiply x raised to power n. So 5 raised to power 1 plus 3, x raised to power -3 plus 6. 5 raised to power 4, 6 minus 3, x cube. 5 raised to power 4, x cube. ठीक है? क्लियर? इन्हें सिंप्लीफाई करना है हमें इस क्वेश्चन में। सो आप 5 रेज टू पावर 4 को सॉल्व करके भी लिख सकते हो। क्या आएगा? 125 इंटू 5 इज 625, राइट? सो आप ये भी आंसर लिख सकते हो। अगर मुझे एक्सपोनेंट में कहा हो तो राइट द आंसर लाइक दिस। अगर सिंप्लीफाई का है तो अगर छोटी पावर है तो आप उसे सिंप्लीफाई करके आंसर दे सकते हो। क्लियर टू एवरीवन? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you have any doubt, you can ask me. Otherwise, हम class करते हैं end. Yes. Is there any doubt? No? चलो क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, कल मिलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे इसी चैप्टर के कंटिन्यू। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।